नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शंभू से उखड़ा तंबू, चला मान का बुलडोजर। तो शंभू से उखड़ा तंबू, चला मान का बुलडोजर। पंजाब के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 माह से धरने पर बैठे किसानों को भगवंत मान सरकार ने सुनियोजित ढंग से हटाकर दोनों मोर्चों पर बुलडोजर चलवा दिया है। सरकार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की 7वें दौर की बातचीत विफल रहने के अवसर को मोर्चा हटाओ अभियान के लिए चुना। रात 9:30 बजे दोनों मोर्चे खाली करवा लिए। बुधवार को पंजाब सरकार द्वारा बैरिकेडिंग हटाने के बाद आज यानी गुरुवार को किसान एकजुट होने लगे, जिससे बवाल बढ़ने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर बुधवार को दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्रियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में बैठक हुई। वार्ता विफल रहने पर 3:30 बजे पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने किसानों के साथ बैठक की और नेशनल हाईवे को खोलने की अपील की, लेकिन किसान नहीं माने, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने मोर्चा हटाओ अभियान का फैसला किया। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद पंजाब सरकार के खिलाफ तरनतारन जिले के डीसी कार्यालय के समक्ष किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उमसा के टोल प्लाजा पर धरना देने की किसानों ने कोशिश की थी, जिसके बाद उक्त इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। आपको बता दें कि लंबे अरसे से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने कल हिरासत में लिया। डल्लेवाल के साथ किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पंढेर और आंदोलन कर रहे अन्य किसानों को भी मोहाली में हिरासत में ले लिया गया। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब किसान चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौट रहे थे। देर रात पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर भी खाली करा दिया। दोनों जगह आंदोलनरत किसानों के स्थायी और अस्थायी ढांचों पर भी पुलिस का बुलडोजर चला। जालंधर में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने की जिद पर किसान अड़ गए। फिलहाल पुलिस और किसानों के बीच बहस जारी है। डल्लेवाल को पिम्स अस्पताल से जालंधर कैंट स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लाया गया। जानकारी मिलते ही जिले के किसान संगठन के सदस्य उनसे मिलने कैंट पहुंचे। पुलिस और किसानों के बीच इस दौरान माहौल भी गर्म दिखाई दिया। किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार का यह एक्शन इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो शुरू से ही किसानों के पक्ष में दिखाई देते रहे हैं। भगवंत मान का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी रुख पहले वैसा ही था, लेकिन किसानों के साथ 3 मार्च को हुई एक मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री का रुख पूरी तरह से बदल गया और नौबत यहां तक आ पहुंची है। पहले किसान नेता की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार जो कुछ नहीं कर सकी सी दिल्ली मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ, ਤੰਬੂ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਕੰਧ ਕਦੋਂ ਢੋਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਏ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਧ ਢਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਧ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਧ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਆ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਪਸਾਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਸਪੇਰੋਂ ਨਖੇਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ही कर लेना पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ। तो जो काम पिछले 13 महीने से केंद्र सरकार नहीं कर पाई, पंजाब सरकार ने महज एक दिन में वो काम कर दिया। और किसानों का जो ये आंदोलन पिछले 13 महीनों से जारी था, पंजाब सरकार ने उस आंदोलन को समाप्त कर दिया है। और हालांकि अब किसान अलग अलग जगहों पर आंदोलन की बात कह रहे हैं और लगातार इस आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन संभू व खनौरी बॉर्डर पर जो पिछले 13 महीने से धरने पर किसान बैठे हुए थे, तंबू गाड़ कर बैठे हुए थे, उन तंबुओं पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है। और पंजाब सरकार ने ये कार्रवाई की है, पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 13 महीने से जो केंद्र सरकार जो काम नहीं कर पाई, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ये कार्रवाई की है। सरकार ने सुनियोजित ढंग से हटाकर दोनों मोर्चों पर बुलडोजर चलवा दिया है। सरकार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों के 7वें दौर की बातचीत विफल रहने के अवसर को मोर्चा हटाओ अभियान के लिए यह अवसर चुना। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रुस्तम मोरिंडा जी भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं कृष्णपाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। रुस्तम मोरिंडा जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। रुस्तम मोरिंडा जी, पिछले 13 महीनों से किसान जो है वो बॉर्डर पर डटे हुए थे और आंदोलनरत थे। लगातार कई दौर की बातचीत के बाद अभी तक सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध था वो लगातार जारी था और किसानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार से चर्चा का भी अब दौर चल रहा था। लेकिन इस बीच पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान जब किसान बातचीत कर लौट रहे थे, इसी अवसर को पंजाब की सरकार, पंजाब पुलिस ने मोर्चा हटाओ अभियान के लिए चुना। और जो किसानों ने
तंबू गाड़ रखे थे शंभू खनौरी बॉर्डर पर, पंजाब पुलिस ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं के न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो किसानों की बात है जी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक, पब्लिक तक रखी जा रही है। क्योंकि आज किसान है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं है कि उनकी छोटी छोटी बात है जो लोगों तक पहुंच सके। जी तो जो ये सरकार ने कल शाम को मीटिंग के दरमियान आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने, ठीक है, किसानों के पीठ में छुरा घोंपा है। जी इसकी किसान क्या पूरा पंजाब जो विरोधी धड़ हैं सारे इसका विरोध कर रहे हैं। ये अच्छी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी हमारी मीटिंगें होती रही हैं, जब सरकार को ये दिख रहा है कि किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। इवन बीजेपी सरकार ये किसानों की मांगों को जायज मान रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार खुद जायज मान रही है। उनका कहना यह है कि किसानों का जो धरना प्रदर्शन है, जो रोष प्रदर्शन है, ये करना जायज नहीं है। हम यहाँ पंजाब के लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि किसान है जो वो शंभू और खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, वो उनका मेन मकसद वहां पे बैठना नहीं है, पंजाब के रोडों को जाम करना नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है, दिल्ली जाने का मेन मकसद था। ये खुद सरकार ने पहले भी, इन्होंने हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने मिलके ये रोड जाम किए हैं, किसानों को दिल्ली जाने से रोका है। इसकी वजह से जो हमें बड़े लीडरों से आदेश आए थे कि जिस चीज को जहां रोक दिया गया है वो वहीं रुक जाएं। तो इस वजह से पिछले साल 13 फरवरी से लेके अब तक ये शंभू बॉर्डर पे जो किसान हैं बैठे हैं। पहले भी हमारा एक 23 साल का नौजवान शुभकर्ण है जो मारा गया है पुलिस की गोलीबारी में। तो अब 700 किसान है, अब 700 किसान पहले दिल्ली में शहीद हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार जब खुद दिल्ली में जब धरना चल रहा था, जो केजरीवाल जी खुद शंभू बॉर्डर पे पंजाब में धरने पे बैठते थे, वो कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं। तो ये सरकार का दोहरा चेहरा है। अब मैं आपको मेन बात ये बताना चाहता हूं कि लुधियाना में जो अभी वोटिंग होनी है, जो वहां पे लुधियाना में आपको पता है कि बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है। भगवंत मान की सरकार वो सीट निकालने के लिए पंजाब से व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए और किसानों की एक छवि खराब करने के लिए ये पंजाब का अक्स दिखाना चाहती है। पंजाब के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम धरना प्रदर्शन करें। आज सरकार किसानों की मांगे पूरी कर ले, किसान आज ही 5 मिनट में जैसे बात मान लेंगे। पर लेकिन अब किसान करे क्या? जो विरोधी धਿਰ हैं, जो बीजेपी सरकार है, पंजाब सरकार है, भगवंत मान साहब हैं जो, ठीक है, इनके 92 एमएलए पंजाब ने जताए हैं, वो खुद बता दे कि जो लेकिन किसान है वो क्या करें, कैसे अपनी रुस्तम मोरिंडा जी, क्या लगता है आपको कि किसानों के साथ साजिश हुई है? क्योंकि जो भगवंत मान और उनकी सरकार, खुद केजरीवाल लगातार किसानों के हित की बात कर रहे थे, किसानों के प्रदर्शन और किसानों की मांगों को जायज ठहरा रहे थे, वही उसी आम आदमी पार्टी समर्थित सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के धरने को समाप्त किया है, बुलडोजर की कार्रवाई की है। क्या लगता है आपको, ये सरकार की तरफ से विश्वासघात गया है, किसानों के द्वारा लगातार ज्यादती की जा रही थी, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है कि आम आदमी पार्टी का किसान कर रही थी, आ गई कि सरकार को बुलडोजर की करनी पड़ी? देखो, मैं यहाँ पे आम लोगों का, किसानों का पक्ष भी रखता हूँ। ऐसे नहीं कि हम किसानों से जुड़े हुए हैं, हम अकेला किसानों का पक्ष रखेंगे। हम यहाँ किसान का भी पक्ष रखेंगे। हम यहाँ पे जो सरकार को, बीजेपी सरकार के साथ रल के मजबूरी में पंजाब के किसानों के साथ वहां पे जो इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, इनके ट्रैक्टर है, बहुत है। हम दो पक्षों की बात करते हैं। पहले हम पंजाब सरकार पक्ष की बात करते हैं कि पंजाब सरकार ने, जैसे मैंने पहला भी बताया, कि इन्होंने लुधियाने वाली जो सीट है वो अपनी छवि नहीं, आपको क्या राजनीतिक कारणों से ये कार्रवाई की गई है? आप दोषी किसको मानते हैं, पंजाब सरकार को मानते हैं या केंद्र सरकार को? इसमें आप दोषी मानते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार तो बातचीत करने के लिए टाइम निर्धारित किया था, बातचीत हो रही थी, इस दौरान ये कार्रवाई हुई है।
आपको क्या लगता है कि दोनों सरकारों के बीच साजिश हुई है या पंजाब सरकार ने आप विश्वासघात किया? क्या आपको क्या लगता है बतौर किसान? जी, बतौर किसान हमें ये लगता है कि ये पंजाब सरकार और बीजेपी सरकार का एक एक साझा ऑपरेशन है, जिसको इन्होंने ऑपरेशन हाईवे का नाम दिया है। पंजाब सरकार ने एक मिशन के तहत पंजाब पुलिस को भी, पूरे पंजाब के उच्च अधिकारियों को भी कल तक ये नहीं बताया था कि हमने क्या करना है। इन्होंने पंजाब पुलिस को ये बताया था कि हम नशे के विरुद्ध बहुत बड़ी लहर उठा रहे हैं, हम एक एक्शन लेंगे, वो एक्शन के लिए आप तैयार रहिए। पर लेकिन एकदम से इन्होंने बोला कि किसानों को हटाया जाए, तो इन्होंने साजिश ये बनाई कि मीटिंग में बुलाए, जो मेन अधिकारी हैं, जो मेन किसान नेता हैं, उनको मीटिंग में बुलाया। मीटिंग में बुला के वहां पे इन्होंने क्या किया कि पीछे से इन्होंने मोर्चा को उधेड़ने की जो लगातार कोशिश की। तो इन्होंने पूरी मतलब एक ऑपरेशन चलाया जो इनका सक्सेसफुल भी हुआ। हम यही चाहते हैं कि चलो इन्होंने ये ऑपरेशन अपना सक्सेसफुल किया, जो इनकी सत्ता इनके हाथ नहीं लगेगी। अगर ये इस बार लुधियाना की सीट निकाल लेंगे तो आने वाले टाइम में 2027 में आम पब्लिक के समर्थन के बिना पंजाब में कोई भी सरकार है वो सत्ता में नहीं आ सकती। ठीक है रुस्तम मोरिंडा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कृष्णपाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णपाल जी, अगर बात करें किसानों के आंदोलन की, पिछले 13 महीनों से ये आंदोलन अनवरत जारी था। लगातार सरकारों ने भी प्रयास किया है, हरियाणा पंजाब सरकार ने प्रयास किया है, कई दौर की मीटिंगें भी हुई हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। अब केंद्र सरकार ने भी तारीख मुकर्रर की थी और बातचीत के लिए किसानों को बुलाया था। इस दौरान इस अवसर को पंजाब की सरकार ने ऑपरेशन का नाम दिया मोर्चा हटाओ ऑपरेशन, मोर्चा हटाओ अभियान। और इसके तहत जो बड़े किसान नेता थे, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनको हिरासत में ले लिया गया और जो तंबू गाड़ रखे थे किसानों ने, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। जो पंजाब की सरकार, जो मान सरकार किसानों के समर्थन की लगातार बात कर रही थी, वो आखिर किसानों के विरोध में कैसे आ गई? बुलडोजर की कार्रवाई कृष्णपाल सर क्यों करना पड़ा भगवंत मान को? जैसा कि रुस्तम मोरिंडा जी कह रहे हैं कि व्यापारियों के दबाव में आकर ये कार्रवाई हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो सरकार ही बता सकती है कि उसने किस दबाव में ये काम किया है, परंतु किसी भी सरकार से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो धोखे से किसी आंदोलन को कुचलने का प्रयास करे। सरकारें लोगों का काम, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग आंदोलन करते हैं, परंतु सरकार का उसको दबाने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए, सरकार पर लोग विश्वास करते हैं, सरकार पर लोग विश्वास करके मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग में वो उनसे बातचीत की जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आपके साथ एक साजिश रची जा रही है। सरकारें साजिशें नहीं रचती, ये निजी व्यवसाय में हो सकता है, निजी लोग एक दूसरे से साजिशें रचते हैं, क्रिमिनल लोग भी करते हैं और लोग भी करते हैं। सरकारें लोगों की पहले चीज तो एक समझनी पड़ेगी कि सरकार लोगों के हित के लिए होती है, सरकार लोगों के नुकसान के लिए नहीं होती। सरकार के ड्यूटी, सरकार को लोग इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी वेल विशर होगी, सरकार हमारे काम देगी, सरकार हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगी। सरकार से कभी ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि सरकार साजिश भी रच सकती है। देखिए, इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार ने साजिशाना ढंग से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। उसको कोई भी व्यक्ति, आंदोलन है ठीक है नहीं है, वो हर एक के लिए अलग है। किसान के लिए आंदोलन ठीक है, व्यापारी के लिए थोड़ी रुकावट बन रहा था। ये अपनी अपनी, व्यापारी का अपना पक्ष हो सकता है, किसान का अपना पक्ष हो सकता है। मैं ये बात करता हूं कि अगर किसान को ये आंदोलन वहां से हटाना था तो उनसे बातचीत करके हटाया जा सकता था। आप ये समझ लीजिए कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब ये लोग जाकर धरनों में शमूलियत करते थे, उनके साथ नारे लगाते थे कि बिल्कुल ठीक है, किसान लेके रहेंगे। और यहाँ तक एक कैबिनेट में ये भी कहता था कि काम है, चुटकियां भी बजाई उन्होंने कि 5 एमएसपी दे देंगे। मैं तो एमपी नहीं करते, मत दो। आप सरकार, लोगों का काम है मांग करना, आप लोगों के खैर खवा हो, आप लोगों के गार्डियन हो। लोग आपसे उम्मीद करते हैं, किसान भी उम्मीद करता है, मजदूर भी उम्मीद करता है, व्यापारी भी उम्मीद करता है। आप दो या ना दो, वो डिफरेंट इशू है, परंतु जिस साजिशाना ढंग से कल को सरकार पर कौन विश्वास करेगा?
सरकार अगर किसी को मीटिंग के लिए बुलाएगी, क्या कल को सरकार के साथ करने आएगा? मीटिंग के लिए बुलाएगी तो उसके मन में ये नहीं आएगा कि जो किसानों की हमारे साथ हो। आज दोनों किसान कर रहा है, सड़कों पर उतरे हैं, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतरते हैं। आज जो बेरोजगार एम्प्लॉयज यूनियन है वो सड़कों पर है, टीचर सड़कों पर है। तो वो लोग कल को अगर सीएम साहब उनको बुलाएंगे कि आओ मैं आपके साथ बातचीत करता हूं, क्या वो लोग साफ मन के साथ बैठ जाएंगे? ये तरीका गलत है। सवाल यह है कि आप आंदोलनकारियों को बुलाओ, उनको कहो, उनको टाइम दो कि हाँ आपको एक हफ्ते का टाइम देते हैं, आप इसको खाली कर दो, हमारी ये प्रॉब्लम है, लोगों की ये प्रॉब्लम है। परंतु जिस साजिश से ये कार्य किया गया, इस कार्य को अंजाम दिया गया जी, उसको कोई भी व्यक्ति अच्छा कह सकता। सरकार, मैं फिर कहता हूं जी, सरकार का काम लोगों को हित में काम करने का होता है। लोगों के साथ साजिशें रचने के लिए सरकार नहीं बनाई। लेकिन आदरणीय काल शर्मा जी, जिस तरीके से भगवंत मान सरकार कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा था कि किसानों के खिलाफ जब केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही थी, तब ये कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई होती है तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। और अब वही सरकार, उसी सरकार की पुलिस अराजकता तो नहीं कहेंगे लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई करती है। आपने जैसा कहा कि पूरे पंजाब के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवंत मान, तो सबके प्रति उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, व्यापारियों को दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से सरकार के ऊपर लगातार दबाव था, इस वजह से भगवंत मान ने या पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है? उन दिक्कतों का जो हल किसान के साथ बैठ के किया जा सकता था। आप एक बात सोचिए, किसान बार बार एक बात कह रहा था शुरू से, जो एजिटेटर किसान है वो एक बात कह रहे थे कि हमने बॉर्डर सील नहीं किया, हमने बॉर्डर बंद नहीं किया, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा बॉर्डर सील किया था, इन्होंने वहां कैंपिंग कर ली। वो दिल्ली जाने की जो उनकी जो था उस प्रोग्राम को फेल करने के लिए हरियाणा सरकार ने वहां दीवारें बना दी थी, बैरिकेड्स लगा दिए थे, वहां बड़े बड़े वो लोहे के एंगल आयरन पता नहीं क्या क्या गाड़ दिया था, उसको बंद कर दिया था। और जब ये मोर्चा दिल्ली जाने लगा तो वहां बैरियर पर जब वहां क्रॉस करने में उनको दिक्कत आई तो उन लोगों ने वहां कैंपिंग कर ली। वो लोग वहां बैठ के ठीक है हम यहीं बैठ के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। डेमोक्रेसी में विरोध दर्ज कराना हर एक किसान का, मजदूर का, व्यापारी का हक है। सरकार लोगों के माई बाप होती है। सरकार ऑपोजिशन की भी प्रधान मुख्यमंत्री भगवंत मान है, कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान है जी, भारतीय जनता पार्टी के भी भगवंत मान है। उन सबकी रक्षा करना, उन सबको सिक्योरिटी देना मुख्यमंत्री का काम है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि किसी को, एजिटेटर्स को साजिशाना ढंग से बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि आपकी मीटिंग है और मीटिंग में उनको अरेस्ट कर लिया जाए और बाकी लोगों के साथ वहां जो कुछ भी उन्होंने किया। देखिए मैं समझता हूं कि अगर वो वहां किसान पुलिस वहां जाके उनको वार्निंग देती कि आप इसको खाली कर दो विद इन ए वीक, वो नहीं करते, सरकार वहां जो मर्जी अपनी कार्रवाई कर सकती थी। मेरे को सिर्फ जो प्रॉब्लम, मैं जो ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्शन ये है कि जिस साजिशाना ढंग से सरकार ने इस कार्य को अंजाम दिया है, सरकार से ये उम्मीद नहीं की जाती कि सरकार साजिशें रचे। सरकार की जिम्मेवारी लोग भलाई होना चाहिए और सरकार का काम लोगों की रक्षा करना है। सरकार का काम लोगों के खिलाफ साजिशें रचना नहीं है। जिस साजिशाना ढंग से इस कार्य को अंजाम दिया गया है उस पर इतराज है। इतराज मुझे इस पर नहीं है कि सरकार को, किसानों को वहां से हटा दिया गया है। किसानों को हटाना सरकार की ड्यूटी है, उनका हक है आंदोलन करना किसान का। सरकार को अगर ये लगता है कि वो लोगों के किसी कार्य में रुकावट बन रही है, सरकार को हटाने का भी हक है। परंतु हर चीज का कोई तरीका होता है। डेमोक्रेसी में यही मुख्यमंत्री, यही केजरीवाल जी, ये लोगों के जाके आंदोलन से निकली पार्टी है, जिस पार्टी ने दिल्ली में आंदोलन से जन्म लिया हो। और देखिए बुनियादी झूठ पर अगर मैं सही कहूं तो देखिए वहां शुरू में क्या कहा जाता था कि हमने राजनीति नहीं करनी, हम तो लोगों में जागरूकता पैदा करने लिए। और आपको याद होगा कि लोकपाल से आंदोलन निकला था कि लोकपाल की नियुक्ति करवानी है। कहां तक यह आंदोलन पहुंचा और जो इस आंदोलन के साथ लोग जुड़े थे वो आज कहां गए? ये लोग आंदोलनकारियों के हक में आवाज उठाते थे बड़े जोर शोर से, और तब इनको हर आंदोलनकारी अच्छा लगता था, तब ये हर आंदोलनकारी को सही मानते थे, तब उनके साथ बैठते थे, धरने देते थे,
उनके साथ नारेबाजी करते थे और उनको ये विश्वास दिलाते थे कि एक बार हमारी सरकार बन तो 23 फसलों पर तो हम एकदम एमएसपी दे देंगे। अरे भाई, एमएसपी दो ना दो डिफरेंट इशू है। बिल्कुल, किसान एमएसपी मांग रहा है, किसान का राइट है, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को राइट है कि वो आंदोलन करे, एजिटेशन करे, शांतिपूर्ण ढंग से करे। परंतु क्या सरकार में ये बदलते ही, सरकार बनते ही आपकी भाषा चेंज क्यों हो जाती है, ये पता नहीं। ये मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं कह रहा। जब ये पॉलिटिकल पार्टियां, जब ये ऑपोजिशन में होती हैं, इनको सारे आंदोलन याद रहते हैं, सारे लोगों की मांगे याद रहती हैं, सारे पंजाब के हित की बातें याद रहती हैं। सरकार जब बन जाती है, इनका चेहरा बदल जाता है, इनकी बातें बदल जाती है, इनकी कार्यशैली बदल जाती है और लोगों को फिर वही लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। लोग तो पिछले कई सालों से यही सुनते हैं, सोचते आ रहे हैं। ठीक है, वो करते क्या, इन लोगों की बातों में आके इनको इलेक्ट करते हैं, बड़े चाव से बनाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई ये किसान के, मजदूर के हित की बात करते हैं, लोगों के संघर्ष से निकले हैं, ये तो हमारे हितों की बहुत अच्छी रक्षा करेंगे। परंतु ये जिस हिसाब से आज रक्षा हुई है, मैं तो समझता हूं कि हर व्यक्ति आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हो क्या रहा है। इन लोगों की भाषा बदल के जाती है राजकुर्सी मिलते ही। निश्चित रूप से जब सरकार बनने के बाद इन्हीं किसानों के सहयोग से सरकार बनी है पंजाब की, और इन्हीं किसानों के तंबुओं पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। हमारे दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शंभू से उखड़ा तंबू, चला मान का बुलडोजर। तो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर मान सरकार का यानी कि पंजाब पुलिस का बुलडोजर। पिछले 13 महीनों से जो किसान थे वो धरने पर बैठे हुए थे। कई दौर की मीटिंग पंजाब सरकार से और केंद्र सरकार के बीच, किसानों के बीच हुई, लेकिन किसानों और सरकार के बीच हल नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से लगातार गतिरोध जारी था। और ऐसे में बुधवार को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ किसानों की बैठक थी और इस बैठक का अवसर जो है वो पंजाब सरकार ने उठाते हुए किसानों के तंबुओं पर बुलडोजर की कार्रवाई की। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। रुस्तम मोरिंडा जी भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णपाल शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुस्तम मोरिंडा जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। रुस्तम जी, क्या लगता है आपको कि भगवंत मान की निजी खुन्नस का किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ा? क्योंकि मार्च की शुरुआत में ही पंजाब सरकार और किसानों के बीच मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री के साथ ये मीटिंग हुई थी। इसमें बात बनने की जगह कई बातें सामने आई, जिसमें यह सामने आया कि किसानों के बीच बात बन नहीं रही है, बल्कि बात और बिगड़ गई। चंडीगढ़ का घेराव किसान करने पर अड़े हुए थे। भगवंत मान मीटिंग छोड़कर, किसानों के बीच जो मीटिंग थी वो मीटिंग छोड़कर वहां से गुस्सा होकर चले गए और उन्होंने कहा कि जाओ करते रहो धरना, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये कहते हुए वो बातचीत जो जहां हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, से निकल गए। अब उसी खुन्नस का खामियाजा क्या किसानों को उठाना पड़ा है? जी, इससे जो ये कल मीटिंग हुई है, इससे पहले भगवंत मान जी से किसानों की मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी जी। तो उस मीटिंग में किसानों ने ये पूछा था कि हमारे घर पे जो आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा पंजाब पुलिस के प्रेशर की वजह से तो घरों पे छापेमारी की गई है। तो ऐसे कुछ सवाल मीटिंग में भगवंत मान जी से पूछे गए। तो भगवंत मान जी उस मीटिंग से खड़े होकर उन्होंने बोला कि आपने जो करना है वो कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे वो जीरकपुर तहसील में आए, खरड़ तहसील में गए। उस टाइम भी उन्होंने मीडिया में ये बयान दिया कि किसान है जो ये बेले हैं, ये फ्री हैं, ये धरनाते हैं, पंजाब के लोगों को परेशान करते हैं, ऐसी टिप्पणियां की। हालांकि ये खुद भूल गए कि ये खुद जब सत्ता में नहीं थे, जब किसानों के साथ बैठ के धरना प्रदर्शन करते थे, विरोधी धिरों पर तंज कसते थे, क्योंकि उस टाइम इनको किसानों की मांगे बिल्कुल जायज लगती थी। हालांकि जो इनके आका हैं बीजेपी सरकार, जिनकी इन्होंने हुक्म बजाया है, अभी कल इन्होंने
तो इनके आका जो बीजेपी सरकार है वो खुद मान रही है कि जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, पर यहाँ भगवंत मान सरकार की हम नहीं पता क्या मजबूरी है, क्या उनके ऊपर प्रेशर है कि बीजेपी सरकार का उनके ऊपर प्रेशर है, या वो खुद ही इतने पगला गए हैं कि आज वो किसानों की दोबारा चुनी हुई सरकार को उनका विरोध कर रहे हैं और उनके लिए ऐसी ऐसी टिप्पणियां वो पेश कर रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि पंजाब के लोगों को ये समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि इन चीज का मसले का हल हो, ठीक है, क्योंकि लंबे समय से किसान है जो धरनों पे बैठे हैं, किसानों का ये बिल्कुल शौक नहीं है। अगर भगवंत मान की सरकार इतनी जागरूक है कि उनको पता है कि को कैसे उठवाना है, तो इस पहले पंजाब के और बहुत मसले हैं जहाँ पे ओपन इंडस्ट्री आ रही है, तो यहाँ पे भगवंत मान की सरकार क्या कर रही है। हालांकि ये नौजवानों को एक झांसा दिया जा रहा है कि इंडस्ट्री आएगी पंजाब में, इसलिए हमको ये धरना उठाना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि ये चीज इसके साथ जुड़ रही है धरने के साथ कि इंडस्ट्री को, व्यापारी वर्ग को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को, जो पंजाब के लोग भी आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़े हुए हैं, वो किसानों के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसान है जो पंजाब का माहौल है जो धरना लगा के खराब कर रहे हैं। आज हम खुले तौर से उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं आपके माध्यम के राही कि जो पंजाब में ओपन इंडस्ट्री आ रही है, केमिकल इंडस्ट्री आ रही है, डाइंग इंडस्ट्री आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं पंजाब जो पानी का विनाश रही है। आज जीरकपुर से डेरा बसी रोड पे कितनी केमिकल फैक्ट्री है, राजपुरा में ओपन इंडस्ट्री घोषित कर दी है, जिसकी वजह से पानी का जो पीने वाला TDS है, जो केमिकल वाला पानी, बिल्कुल लोग एक तरफ को लोगों को रोजगार का झांसा दिखाया जा रहा है कि लोगों को रोजगार दें। चलिए एक तरफ एक से रुस्तम मोरिंडा जी हमारे साथ, दीपक हिंदुस्तानी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। दीपक हिंदुस्तानी जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। दीपक हिंदुस्तानी जी, जिस तरह से पंजाब के संभू व खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 माह से धरने पर बैठे किसानों को यह आरोप है कि भगवंत मान सरकार ने सुनियोजित ढंग से हटाकर दोनों मोर्चों पर बुलडोजर चलवा दिया। सरकार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की जो 7वें दौर की बातचीत जो विफल रहने के अवसर को मोर्चा हटाओ अभियान के लिए चुना और रात 9:30 बजे मोर्चे को खाली करा दिया। किसानों की जो तंबू किसानों ने गाड़ रखे थे उस पर बुलडोजर चलवा दिया। अब किसान साफ तौर पर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं की गई। क्या कहेंगे आप इस कार्रवाई को लेकर? मनोज जी, सभी को नमस्कार जी। देखिए, भगवंत मान सरकार पंजाब की सरकार, किसानों की सरकार, हम तो किसानों के साथ हैं जी। आपको याद होगा जब केंद्र सरकार 3 काले कानून लेके आई थी तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हमने विरोध किया था, हम किसानों का साथ दिया था। हमारे नेता संजय सिंह सस्पेंड भी हुए थे, आपको पता होगा, संसद से सस्पेंड भी हुए थे इन काले कानून के खिलाफ। आज जो किसान है, हमने उनसे निवेदन किया। देखिए, उनकी मांग पंजाब सरकार, पहले तो समझना पड़ेगा मनोज जी इसको, उनकी मांग है वो पंजाब सरकार से नहीं है, उनकी मांग भगवंत मान से नहीं है, उनकी मांग केंद्र सरकार से है। उनकी जो भी मांगे है वो केंद्र सरकार से है। हमने तो कहा दिल्ली चलते हैं, दिल्ली हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं केंद्र सरकार के पास। ये तो केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा ना, क्यों किसानों को धोखा दे रही है केंद्र सरकार, बार बार क्यों केंद्र सरकार किसानों की बातें क्यों नहीं मान लेती है, इनको क्यों धोखा दे रही है केंद्र सरकार बार बार। यही बात वहां से उनको हटाने की मनोज जी। तो वहां से कई टाइम से जो वहां पे छोटा वर्ग व्यापारी था उसको दिक्कतें हो रही थी, उसके कुछ इशू थे, वहां पे कुछ जो किसान थे उनके भी कुछ इशू थे, और भी बहुत जगह पे हमने जो नशे की लड़ाई पूरे पंजाब में छेड़ रखी है, नशे के खिलाफ जो लड़ाई पूरे पंजाब में छेड़ रखी है, आज तक भारत में कभी नशे के खिलाफ लड़ाई इतनी बड़ी नहीं छेड़ी गई है। बिल्कुल दीपक हिंदुस्तानी जी, माफी के साथ आपके पास आएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर IAS अभिषेक प्रकाश पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। डिफेंस एक्सपो जमीन घोटाले में आरोप लगे हैं और ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। निलंबन की कार्रवाई हुई है। डिफेंस कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। मुआवजे में अनियमितताओं के कारण निलंबन हुआ है और जांच जो है वो जारी है। अभिषेक प्रकाश पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। डिफेंस एक्सपो जमीन घोटाले में आरोप लगे हैं
जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, डिफेंस कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, डिफेंस एक्सपो घोटाले में और अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। आईएएस अभिषेक प्रकाश का निलंबन हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, अगर बात की जाए डिफेंस एक्सपो जमीन घोटाले का ये मामला, जिसमें जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और अभिषेक प्रकाश पर आरोप लगे हैं जिन पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था डिफेंस कॉरिडोर बनाने का, जो यूपीडा विभाग से पूरा संचालित किया जा रहा था और इसमें कई जगह पर जमीन आवंटित की गई थी। लखनऊ में भी यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपो लगाया गया था, उसकी जो प्रदर्शनी एक किस्म से कह सकते हैं उसकी लगाई गई थी, उसी में जमीन आवंटित की गई थी और उसके बाद जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, जो उस अधिग्रहण के दौरान जो दस्तावेज लगाए गए और जो जिनको मुआवजा दिया गया, वो सब तो कुल फर्जी पाए गए और 1985 के फर्जी दस्तावेज लगाकर एक मोटी रकम जो है उनको मुआवजे के रूप में दी गई। जो आवंटी थे वो भी फर्जी थे और जो इन्होंने जो अभिषेक प्रकाश ने चूंकि जारी किया था मुआवजा, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और इसमें और भी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी है। अभी कुछ एसडीएम और तत्कालीन जो जमीन अधिग्रहण से संबंधित अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जी अभ्युदय अवस्थी जी, जिस प्रकार से अभिषेक प्रकाश पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, अन्य अधिकारियों पर भी तलवार लटक रही है, अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है, पूछताछ की जा रही है? नहीं, बिल्कुल ये जांच का विषय है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा वो उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, तत्कालीन डीएम 3 साल तक अभिषेक प्रकाश जो है यहाँ पर डीएम रहे हैं और इन पर कार्रवाई की गई, तो इसका मतलब है कि नीचे जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होनी बिल्कुल निश्चित है। निश्चित रूप से अभ्युदय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डिफेंस कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसमें अभिषेक प्रकाश पर निलंबन की कार्रवाई हुई। मुआवजे में अनियमितताओं के कारण निलंबन हुई है और जांच अभी भी जारी है। और अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं और चर्चा में हमारे साथ दीपक हिंदुस्तानी जी, आप प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी मनोज जी, मैं ये कह रहा था, जिस हिसाब से हमने नशे के खिलाफ पंजाब में पूरे में लड़ाई छेड़ रखी है, नशे के खिलाफ हमने युद्ध छेड़ रखा है, पूरा युद्ध आज तक पूरे देश के अंदर कभी नहीं हुआ। आप देखिएगा जहाँ पे देखिए दीपक भाई जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार बातचीत कर रही थी किसानों से, पंजाब सरकार ने भी कई दौर की बातचीत की है। अभी जो घटनाक्रम ये सामने आया, इसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भगवंत मान की जो निजी खुन्नस थी उसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं, क्योंकि पिछले मार्च के शुरुआती हफ्ते में जो भगवंत मान के साथ मुख्यमंत्री के साथ जो किसानों की बैठक हुई, वो बैठक बेनतीजा हुई। किसान जो है वो चंडीगढ़ के घेराव की बात कर रहे थे और वहां जो बात है वो किसानों के और मुख्यमंत्री के बीच बिगड़ गई। मुख्यमंत्री वहां से नाराज होकर, गुस्सा होकर चले गए और ये कहते हुए वो वहां से गए कि जाओ करते रहो धरना, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या उसी खुन्नस का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं? मैंने पहले ही आपसे कहा, भगवंत मान की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की है जी। किसान हमारे और हम किसानों के, किसानों के ऊपर लाठियां नहीं बरसावे, हम किसानों के ऊपर गोलियां नहीं बरसावे केंद्र सरकार की तरफ। आपको याद होगा हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने क्या किया था किसानों के साथ। आपके चैनल ने ही कवरेज किया था, आपके चैनल ने दिखाया था जी कि कैसे लोहे के छल्ले मारे गए थे किसानों को। किसान हमारे है, हमारे अन्नदाता है किसान। और जो पंजाब सरकार ही किसानों की सरकार है। आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में थे, इसी केंद्र सरकार ने बड़े बड़े स्टेडियम मांगे थे जेल बनाने के लिए कि हमें किसानों को गिरफ्तारी करनी है, किसानों को गिरफ्तार करना है। तब आम आदमी पार्टी ने साफ मना कर दिया था, हम एक स्टेडियम किसानों की गिरफ्तारी के लिए नहीं देंगे। और अभी मैं आपसे कहूँ, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, पंजाब किसानों का पंजाब सरकार से कोई मांग नहीं है, भगवंत मान जी से कोई मांग नहीं है। लेकिन सवाल यही है दीपक जी, मांग तो केंद्र सरकार दीपक जी, सवाल यही है जो आम आदमी पार्टी, जो भगवंत मान, जो केजरीवाल किसानों के साथ हर स्थिति में खड़े रहे, आज ऐसी स्थिति क्या आ पड़ी कि उनको बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। पहले कोर्ट में पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसानों पर कार्रवाई हुई तो देश भर में अराजकता फैल जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी भिड़ गई थी और कहा था कि अगर किसानों पर कार्रवाई हुई
और किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, तमाम ऐसी बातें कही गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी खुले तौर पर किसानों के साथ खड़ी होगी, लेकिन अब ये कार्रवाई साफ तौर पर गले की हड्डी बनती जा रही है, क्योंकि किसान जो है वो साफ तौर पर पंजाब सरकार को इसमें दोषी करार दे रहे हैं। नहीं मनोज जी, देखिए हर जगह के प्लेटफॉर्म होता है अपनी सही बात रखने के लिए। उनकी मांग पंजाब सरकार से नहीं है, उनकी मांग केंद्र सरकार से है। तो केंद्र सरकार के लिए तो उनको दिल्ली आना पड़ेगा ना। हम भी चलते हैं, मांगिए केंद्र सरकार से। और ये तो केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, अभी तक इतने सालों से किसान अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी मांग मांगी क्यों नहीं गई? हम तो चाहते किसानों की मांग मांग ले जी। अगर केंद्र सरकार को, यहाँ पे बीजेपी के साइड में प्रवक्ता दोस्त बैठे हुए हैं शायद, तो अगर वो इतना किसानों को हित है तो उनसे बोलो मांग ले मांग, अभी खत्म हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार मान ले उनकी बातें, अभी खत्म हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, ठीक है। अब दीपक जी हमारे साथ आदरणीय कृष्णपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। कृष्णपाल शर्मा जी के पास आते हैं। कृष्णपाल शर्मा जी, अब कांग्रेस भी विरोध कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने या पंजाब पुलिस ने गलत किया है। भारतीय जनता पार्टी भी आप पर निशाना साध रही है कि सरकार ने गलत किया है, किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार इस प्रयास में थी और जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई वो पंजाब सरकार ने कर दिया, पंजाब पुलिस ने कर दिया। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से प्रतिनिधिमंडल की बैठक हो रही थी, हालांकि ये बैठक बेनतीजा हुई, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता था कि केंद्र सरकार किसानों की मांग मान लेती। पंजाब सरकार ये नहीं चाहती थी कि किसानों की बात केंद्र सरकार माने, ये किसानों को लाभ मिले, इसलिए कार्रवाई कर दी। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो आए हैं, मैं इनके स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं यहाँ बतौर एक न्यूट्रल प्रेस रिपोर्टर बैठा हूँ। बिल्कुल। और न्यूट्रल प्रेस रिपोर्टर का मतलब होता है न्यूट्रल बात करना। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया। ठीक है। अगर आपसे मांगे से मदद नहीं थी, आपकी एक माननीय कैबिनेट मिनिस्टर ये क्यों चाहती थी कि हमें सरकार में ला दो, 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे? ये आपकी कैबिनेट मिनिस्टर की वर्डिंग है कि हमें सरकार में ला दो, 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे। दूसरी बात, अगर आपसे मांगे संबंधित नहीं है तो आप किसानों के साथ क्या मीटिंगें कर रहे थे सीएम साहब के साथ? जब सीएम साहब के साथ ठीक है, दीपक जी आ रहे हैं, दीपक जी जवाब दीजिएगा, दीपक जी जवाब दीजिएगा, आ रहे हैं आपके पास। आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपकी बारे में नहीं बोला था। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के साथ मीटिंग कर रहे थे और एजेंडा नंबर 8 तक पहुंच गए थे। जब एजेंडे 8 की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या आप आंदोलन जारी रखोगे? किसानों ने क्या कहा, वहां आंदोलन जारी रखेंगे नहीं रखेंगे? हम उस मीटिंग के पार्ट नहीं थे, परंतु मान साहब मीटिंग में कह के छोड़ के चले गए कि ठीक है जो अब तक मांगे। पिछले मार्च के शुरुआती हफ्ते में जो भगवंत मान के साथ मुख्यमंत्री के साथ जो किसानों की बैठक हुई, वो बैठक बेनतीजा हुई। किसान जो है वो चंडीगढ़ के घेराव की बात कर रहे थे और वहां जो बात है वो किसानों के और मुख्यमंत्री के बीच बिगड़ गई। मुख्यमंत्री वहां से नाराज होकर, गुस्सा होकर चले गए और ये कहते हुए वो वहां से गए कि जाओ करते रहो धरना, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या उसी खुन्नस का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं? मैंने पहले ही आपसे कहा, भगवंत मान की सरकार आम आदमी पार्टी के साथ किसानों की है जी। किसान हमारे और हम किसानों के। किसानों के ऊपर लाठियां नहीं बरसावे, हम किसानों के ऊपर गोलियां नहीं बरसावे केंद्र सरकार की तरफ। आपको याद होगा हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने क्या किया था किसानों के साथ। आपके चैनल ने ही कवरेज किया था, आपके चैनल ने दिखाया था जी कि कैसे लोहे के छल्ले मारे गए थे किसानों को। किसान हमारे है, हमारे अन्नदाता है किसान। और जो पंजाब सरकार ही किसानों की सरकार है। आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में थे, इसी केंद्र सरकार ने बड़े बड़े स्टेडियम मांगे थे जेल बनाने के लिए कि हमें किसानों को गिरफ्तारी करनी है, किसानों को गिरफ्तार करना है। तब आम आदमी पार्टी ने साफ मना कर दिया था, हम एक स्टेडियम किसानों की गिरफ्तारी के लिए नहीं देंगे। और अभी मैं आपसे कहूँ ये भ्रम फैलाया जा रहा है, पंजाब किसानों का पंजाब सरकार से कोई मांग नहीं है, भगवंत मान जी से कोई मांग नहीं है। लेकिन सवाल यही है दीपक जी, मांग तो केंद्र सरकार दीपक जी सवाल यही है, सवाल यही है जो आम आदमी पार्टी, जो भगवंत मान, जो केजरीवाल किसानों के साथ हर स्थिति में खड़े रहे, आज ऐसी स्थिति क्या आ पड़ी कि उनको बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। पहले कोर्ट में पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसानों पर कार्रवाई हुई तो देश भर में अराजकता फैल जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी भिड़ गई थी और कहा था कि अगर किसानों पर कार्रवाई हुई
और किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, तमाम ऐसी बातें कही गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी खुले तौर पर किसानों के साथ खड़ी होगी, लेकिन अब ये कार्रवाई साफ तौर पर गले की हड्डी बनती जा रही है, क्योंकि किसान जो है वो साफ तौर पर पंजाब सरकार को इसमें दोषी करार दे रहे हैं। नहीं मनोज जी, देखिए हर जगह के प्लेटफॉर्म होता है अपनी सही बात रखने के लिए। उनकी मांग पंजाब सरकार से नहीं है, उनकी मांग केंद्र सरकार से है। तो केंद्र सरकार के लिए तो उनको दिल्ली आना पड़ेगा ना। हम भी चलते हैं, मांगिए केंद्र सरकार से। और ये तो केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, अभी तक इतने सालों से किसान अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी मांग मांगी क्यों नहीं गई? हम तो चाहते किसानों की मांग मांग ले जी। अगर केंद्र सरकार को, यहाँ पे बीजेपी के साइड में प्रवक्ता दोस्त बैठे हुए हैं शायद, तो अगर वो इतना किसानों को हित है तो उनसे बोलो मांग ले मांग, अभी खत्म हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार मान ले उनकी बातें, अभी खत्म हो जाएगी किसानी बातें। ठीक है, ठीक है। अब दीपक जी हमारे साथ आदरणीय कृष्णपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। कृष्णपाल शर्मा जी के पास आते हैं। कृष्णपाल शर्मा जी, अब कांग्रेस भी विरोध कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने या पंजाब पुलिस ने गलत किया है। भारतीय जनता पार्टी भी आप पर निशाना साध रही है कि सरकार ने गलत किया है, किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार इस प्रयास में थी और जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई वो पंजाब सरकार ने कर दिया, पंजाब पुलिस ने कर दिया। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से प्रतिनिधिमंडल की बैठक हो रही थी, हालांकि ये बैठक बेनतीजा हुई, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता था कि केंद्र सरकार किसानों की मांग मान लेती। पंजाब सरकार ये नहीं चाहती थी कि किसानों की बात केंद्र सरकार माने, ये किसानों को लाभ मिले, इसलिए कार्रवाई कर दी। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो आए हैं, मैं इनके स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं यहाँ बतौर एक न्यूट्रल प्रेस रिपोर्टर बैठा हूँ। बिल्कुल। और न्यूट्रल प्रेस रिपोर्टर का मतलब होता है न्यूट्रल बात करना। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया। ठीक है। अगर आपसे मांगे से मदद नहीं थी, आपकी एक माननीय कैबिनेट मिनिस्टर ये क्यों चाहती थी कि हमें सरकार में ला दो, 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे? ये आपकी कैबिनेट मिनिस्टर की वर्डिंग है कि हमें सरकार में ला दो, 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे। दूसरी बात, अगर आपसे मांगे संबंधित नहीं है तो आप किसानों के साथ क्या मीटिंगें कर रहे थे सीएम साहब के साथ? जब सीएम साहब के साथ ठीक है, दीपक जी आ रहे हैं, दीपक जी जवाब दीजिएगा, दीपक जी जवाब दीजिएगा, आ रहे हैं आपके पास। आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपकी बारे में नहीं बोला था। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के साथ मीटिंग कर रहे थे और एजेंडा नंबर 8 तक पहुंच गए थे। जब एजेंडे 8 की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या आप आंदोलन जारी रखोगे? किसानों ने क्या कहा, वहां आंदोलन जारी रखेंगे नहीं रखेंगे? हम उस मीटिंग के पार्ट नहीं थे, परंतु मान साहब मीटिंग में कह के छोड़ के चले गए कि ठीक है, जो अब तक मांगे मानी थी वो भी फेल। फिर वो मांगे कौन सी मानी थी जिसके मुख्यमंत्री ये मीटिंग में कह के गए कि वो जो मांगे मानी थी वो भी बंद, आप आंदोलन करिए। वो कौन सी मांगे थी? वो केंद्र से संबंधित अगर मांगे थी तो मुख्यमंत्री उन मांगों को क्यों मान रहे थे? आज सवाल ये है, सवाल ये नहीं है सरकारों का काम आंदोलन हटाना होता है, सरकार का काम होता है सबकी रक्षा करना, सबके हित देखना। परंतु जिस साजिशाना ढंग से आपने ये काम सरकार ने किया है, उस साजिशाना ढंग की तवक्को पंजाब की सरकार किसी भी सरकार से लोग नहीं करते डेमोक्रेसी में। क्या उनको वहां बुला, क्या वहां उनके किसानों की मीटिंग हो रही थी? वो कहते हैं बहुत खुशनुमा माहौल में मीटिंग हुई और अगली मीटिंग की भी शायद कोई मई की डेट फिक्स हो गई, तो फिर आंदोलन को हटाने की वो ये तरीका कौन सा बरती? क्या मजबूरी बन गई कि उनको रातों रात हटाना पड़ा? अगर किसानों को हटाना भी था, उनको बताया जाता कि आपकी मीटिंग चल रही है और यहाँ लोगों की प्रॉब्लम है, आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, आपको 10 दिन का समय दिया जाता है, आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, आप खाली करो नहीं तो हम सख्ती करके इसको हटा देंगे। लेकिन जिस साजिशाना ढंग से उनको मीटिंग में बहाना बनाकर मीटिंग में बुलाया गया, मीटिंग में बनाकर उनको अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट करके पीछे कार्रवाई की गई, इस साजिशाना ढंग की लोग सरकारों से उम्मीद नहीं करते। सरकारों का काम साजिशें रचना नहीं होता, सरकारों का काम लोक हित में कार्य करना होता है। और अब से पहले जब पंजाब के ये एजेंडे पर बात होती थी तो ये कहा जाता था कि जो पंजाब से इसका संबंधित मांगे हैं, पंजाब एमएसपी दे। अगर पंजाब कहते थे सरकार नहीं भी देगी, इलेक्शन से पहले याद करिए आप लोगों ने आप चुन लीजिए, तब आप किसानों के आंदोलन में जाकर बैठते थे, पार्टिसिपेट करते थे, धरने लगाते थे, नारे लगाते थे कि हम किसानों के साथ हैं। अगर आप किसानों के साथ हैं
तो पंजाब गवर्नमेंट किसानों को जिस फसलों पर एमएसपी दे सकती है, पंजाब के हाथ में है, वो तो किसान को दे दे, फिर लड़ाई केंद्र से शुरू हो जाएगी, फिर सब मिलकर चलेंगे लोग। सवाल ये है कि जो पंजाब के हाथ में है, क्या पंजाब उसको देने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो आपको रातों रात ऐसे फैसले क्यों करने? ठीक है सर, कि किसान को अच्छा ढंग से हटाया जाए, क्यों ना उसको तरीके से डेमोक्रेसी में। ठीक है सर, दीपक जी से जवाब लेते हैं। दीपक जी, हम रुस्तम मोरिंडा जी से जवाब लेंगे, उससे पहले आपके पास आते हैं। जो साफ तौर पर कृष्णपाल शर्मा जी ने बात कही, उसका जवाब दे दीजिए। वोट लेने के दौरान आपने जो वादे कि हमें सत्ता में लाइए, अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो स्टेट गवर्नमेंट के स्तर से जो हो सकेगा वो करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं दिया। अब किसानों से वोट लेकर आपने सरकार बनाई और उन्हीं किसानों के साथ नहीं खड़े हैं आप, उनके तंबुओं पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जी मनोज जी, हाँ मैं बता दूं, मनोज जी जो हमसे पहले गत्ता बोल रहे थे, पहले उन्होंने झूठ बोली, भगवंत मान जी ने कुछ कहा, चाबी मांगे या ऐसा कुछ, ये चैनल के माध्यम से कहना था, उन्होंने सवाल झूठ बोली। ऐसी अगर कोई वीडियो से ऐसा कुछ पढ़ता है तो आप मुझे दिखा दे, नहीं तो आपके चैनल पे बैठ के झूठ ना बोले। दूसरी बात पर मैं आता हूँ, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। क्या चाहिए आप बताएं हमें। आ रहे हैं रुस्तम जी, आ रहे हैं आपके पास। दीपक जी से जवाब ले लेते हैं। जी दीपक जी। दूसरी बात मैंने आपको पहली, पंजाब सरकार किसानों की सरकार है, किसान हमारे। पहली बात ये गुमराह किया जा रहा है कि किसानों को पंजाब सरकार कोई मांग, किसानों की पंजाब सरकार से कोई मांग नहीं है। उनकी सारी मांग केंद्र सरकार से है। अभी महोदय बोल रहे थे, यहाँ पे मेरे महोदय बोल रहे थे कि मीटिंग चल रही थी, दूसरी मीटिंग, अबे कब तक मीटिंग चलेगी? सालों मीटिंग चली है। लेकिन दीपक जी, पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, पंजाब सरकार भी एमएसपी दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती है? आपने क्यों नहीं दिया? आप भी दे सकते हैं। देखिए, जो भी सरकार के हाथ में किसानों के लिए हित में है, पंजाब सरकार हमेशा किसानों के लिए ये पहले भी खड़ी थी, वो अब भी खड़ी है। ठीक है। तो रही बात कल तंबू हटाने की या वो हटाने की, तो हमने किसानों से निवेदन किया, और जो किसान वहां पे आंदोलन करते, वह खुद भी अपना सामान लेके चले गए, वो समझे, उनको हमने समझाया कि वह सही प्लेटफॉर्म पे आके प्रोटेस्ट करे। ठीक है, रुस्तम मोरिंडा जी आपके पास आते हैं। आप दीपक हिंदुस्तानी जी जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? दूसरी बात, आपका अगला कदम क्या है? अनम्यूट कर लीजिए रुस्तम मोरिंडा जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? दीपक हिंदुस्तानी जी ने जो बात कही कि पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को उन्होंने हटाया नहीं है, तंबुओं को हटाया नहीं, वो स्वयं हट के चले गए हैं, स्वयं अपना सामान समेट लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? और अब आंदोलन चूंकि खत्म किया गया है, तंबुओं को हटा दिया गया है, अब आपका अगला कदम क्या है? जी, हमारे जो बड़े लीडर हैं, किसान लीडर हैं जी, वो बड़े फैसला करेंगे। अभी मीटिंगें होंगी। पहले तो ऐसे है कि जो ये दीपक जी हमारे ये कह रहे हैं कि इसमें पंजाब सरकार का बिल्कुल रोल नहीं है। मैं दीपक अपने साथी को ये बताना चाहता हूं कि अगर पंजाब सरकार का बिल्कुल रोल नहीं है, अभी भी हमारे किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेयाल, सरवन सिंह पंडेर और बहुत सारे हमारे जो किसान लीडर हैं और अलग अलग जगहों पे इन्होंने हमारे किसान लीडरों को बंदी बना रखा है। अभी तक उनको डिटेन कर रखा है, अभी तक उनको छोड़ा नहीं। अगर पंजाब सरकार का इसमें रोल नहीं है तो ये पंजाब सरकार जो गिरगिट जैसा रूप जो अपना के लोगों के सामने भोला भाला चेहरा दिखा के ये पंजाब के लोगों की हमदर्दी लेना चाहती है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि यही सरकार जो धरनों से निकली हुई सरकार आज गिरगिट की तरह बदल चुकी है, क्योंकि आज इनके ऊपर सत्ता का नशा चढ़ चुका है। 2027 में अगर ये अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तो सरकार बताएंगे। जैसे हमारे साथी दीपक जी ने बोला कि ऐसी कोई वीडियो हमें बताएं, तो मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं कि मैं आपको एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे मैं पेश करना चाहता हूं कि जहाँ पे केजरीवाल भी हैं और भगवंत मान भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये 30 सेकंड की वीडियो है, ये जरूर देखें आप। ये देखिए कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बन के नहीं, एक आम आदमी बन के बॉर्डर पे जाऊंगा और आधा पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जारी करने के लिए एक आम आदमी
मैं बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, ऐसे ही ये भगवंत मान जी की हमारे पास वीडियो है। तो यहाँ पे हम दीपक जी को ये बताना चाहते हैं कि ये अपनी छोटी मोटी ओहदे के लिए हमारे पंजाब के साथ, पंजाब की सियासत के साथ, पंजाब के लोगों के साथ बिल्कुल खेलना बंद कर दीजिए। आपकी ये छोटी मोटी राजनीति के चक्कर में आज हमारे पंजाब की किसानी, पंजाब के लोगों का बिल्कुल घाण हो रहा है। हम ऐसे लोगों का सख्त विरोध करते हैं जो पंजाब के किसानों का खाके, पंजाब के लोगों का खाके, पंजाब के लोगों की ही वोट डलवा के आज पंजाब के ही खिलाफ, ठीक है, ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो गिरगिट की तरह ये रंग बदलना छोड़ दीजिए। हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं ये बर्दाश्त करेंगे। दीपक जी 1 मिनट में जवाब दे दीजिए। दीपक जी 1 मिनट में रुस्तम जी का जवाब दे दीजिए, रुस्तम जी के सवालों का जवाब दे दीजिए कि रंग बदलने की बात उन्होंने कही है और साजिश जो अभी कृष्णपाल जी ने कही, सरकारें साजिश नहीं करती हैं, क्या जवाब दे दीजिए 1 मिनट में। मैं मनोज जी, मेरे दोस्त बैठे हैं रुस्तम जी, मैं इनको जरूर बताना चाहूंगा। बिल्कुल, हमने तो कहा हम किसानों के साथ है, हमने कल भी कहा हम किसानों के साथ है, हम आज भी कह रहे हैं हम किसानों के साथ है। आपको याद होगा केंद्र सरकार दिल्ली में किसानों को अरेस्ट करने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम मांग रही थी, तब यही अरविंद केजरीवाल थे, यही आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन्होंने साफ कह दिया था कि हम एक स्टेडियम नहीं देंगे जेल बनाने के लिए, क्योंकि किसान हमारे लिए बने पूज्य नहीं है, और हम किसानों के साथ थे, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेंगे। सेकंड बात, मैंने तो वीडियो की बात की, जो अक्सर कह रहे थे कि भगवंत मान जी बोल के भाग गए कि मैं मांगे नहीं मांगूंगा, तो वो आपके चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे थे। ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, आप, मैं पुरुषोत्तम जी को कह देना चाहता हूँ, मैं 10 सेकंड, ठीक है, मैं पुरुषोत्तम से कह देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी मांगे हैं केंद्र सरकार से, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। ठीक है। कृष्णपाल शर्मा जी, आप सहमत हैं दीपक जी की बात से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने वो बातें ही नहीं कही हैं, जबकि रुस्तम जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार साजिश कर रही है, सरकार साजिश करना बंद कर दे, हमारे ही वोटों से सरकार बनी है। दीपक जी मुझे बता दें कि क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था कि 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे? दीपक जी जवाब दे दीजिए प्लीज। क्या आपके कैबिनेट मिनिस्टर मान ने नहीं कहा था कि 5 मिनट में चुटकी बजा देंगे, एमएसपी दे देंगे? इनके लीडर्स ने कहा था। दूसरी बात, मैंने कभी नहीं कहा कि भगवंत मान जी मीटिंग छोड़ के भाग गए। मैंने कहा कि मीटिंग बीच में छोड़ी, मीटिंग भाग के, बट मैं कभी किसी के सम्मान में ऐसी बात नहीं कहता, मेरा ये शिष्टाचार नहीं है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट से बात करता हूं। दूसरी बात, ये मेरे को जवाब देंगे अनमोल गगन मान ने नहीं कहा था कि 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे? क्या ये झूठ है बात? जी ठीक है। आज छोटे मोटे पॉलिटिकल पोस्टों के लिए कृपया मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, पंजाब के हितों के साथ मत खेलिए। पंजाब के हित की जब बात होती है तो एक मन से आवाज देनी चाहिए। मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल चीजों से ऊपर उठ जाइए आप लोग। ये पॉलिटिकल चीजें, ये पॉलिटिकल साजिशें, निश्चित रूप से सरकारों को ये जो साजिशें हैं वो सरकार का हिस्सा नहीं होती, सरकारों को साजिश नहीं करना चाहिए। और लेकिन भगवंत मान जो है वो 3 करोड़ पंजाबियों के मुख्यमंत्री हैं, और हो सकता है कि जो व्यापारियों और अन्य वर्गों का दबाव हो, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इस कार्रवाई को हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। किसानों से बातचीत होने के बाद जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कृष्णपाल शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक हिंदुस्तानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रुस्तम मोरिंडा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर किसानों के हितों से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, और किसानों की जो जायज मांगे हैं उन मांगों पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन नाजायज जो चीज उस पर जरूर सरकार कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सरकार एक वर्ग, किसी एक विशेष व्यक्ति की सरकार ने सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करती है। इसलिए सरकार को किसानों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे इजाजत, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।